अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत बोल्ड, बहुत ख़तरनाक मौजू पर बात करने जा रहे हैं। और ये मौजू है अमृत परस्ती। अदब में अमृत परस्ती या अदब में अमृत परस्ती की रिवायत। तो अमृत परस्ती क्या है, अमृत परस्ती, अमृत क्या है और परस्ती क्या है? मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें जो हैं आज के जो नौजवान नस्ल है वो बआसानी समझ सकती है। हेमोसेक्सुअल हेमोसेक्सुअल जो सूरत हाल होती है वही है अमृत परस्ती। अमृत तो लड़के को ही कहते हैं। और ये जो सूरत हाल है ये कैसे आई अदब में और क्यों बहुत खौफनाक सतह पर हमारे पूरे अदब से जुड़ी रही। इसकी इब्तिदा तो फ़ारसी जो गज़लें हैं जिसमें हाफिज़ भी हैं, जिसमें सादी भी हैं, जिसमें रूमी भी हैं, और तमाम ही बड़े शोरा जो हैं वो आपको अमृत परस्ताना शायरी करते हुए नज़र आएंगे। गज़लें की गज़लें हैं, खुले खुले अशआर हैं जिसमें लड़कों की तारीफ़, लड़कों के ख़त आने की तारीफ़, उनके बदन की तारीफ़, उनसे इश्क। ये हमारे फ़ारसी शायरी की रिवायत है। और इससे पहले अगर आप पस मंज़र में चले जाएं तो ज़ाहिर है यूनान जो है वो उसका एक बड़ा मरकज़ रहा, जिसमें एक बाकायदा एक इदारे की सूरत रही है अमृत परस्ती की। अरस्तू ने भी ये कहा कि इंसान को मैच्योर होने के लिए और इश्क करने, अगर इश्क सीखना है तो अमृत परस्ती ज़रूरी है। और अरस्तू ही क्या, सुकरात भी, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी अमृत परस्त थे, लड़कों से इश्क करते थे, उनसे क़ुर्बत हासिल करते थे। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और अगर आप देखें तो सैफ़ो जो है, जो जो यूनान की पहली शायरा है, मालूम शायरा, उसको अगर आप देखें तो उसके यहाँ भी एक इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है, जिसमें नौजवान लड़कियों के का ग्रुप उसने रखा हुआ था और ये लेस्बियन सूरत हाल थी। तो ये बिल्कुल आप समझें कि जो मालूम इल्म व अदब, दानिश, फ़लसफ़े की सूरत हाल है यूनान, ये वहाँ की सूरत हाल है। और दुनिया भर में ज़ाहिर है और मुख्तलिफ़ तारीख़ के अदवार में ये चीज़ मौजूद रही है। और अब तो इसे बाकायदा एक बहुत सी जगहों पर कानूनी शक्ल भी दे दी गई है और शादियां तक होती हैं मेल टू मेल, फ़ीमेल टू फ़ीमेल। लेकिन हमारी अपनी अक़दार हैं, हमारी अपनी एक तहज़ीब है। और हम अगर गज़ल कहते हैं या शायरी करते हैं या अफ़साना लिखते हैं या कुछ भी करते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माज़रत। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मेरे जो दिल में आए मैं करूं और जो दिल में आए लिखूं। लिखा सब कुछ जा सकता है, कहा सब कुछ जा सकता है, लेकिन उसके लिए करीना चाहिए, कोई सलीका तो चाहिए उसके लिए। और ये जो फ़ैशन में एक सूरत हाल चल पड़ी है जिसमें फ़ोश निगारी की तरफ मर्दों के साथ ख़वातीन भी आ गई हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इससे शायद कोई वक्ती शोहरत तो हासिल हो सकती है, लेकिन होगी वो वक्ती शोहरत भी मनफी, और आपका जो टोटल इमेज बनेगा वो बहुत ख़राब बनेगा। तो फ़न के ज़रिए, ख़याल के ज़रिए, थॉट के ज़रिए, ट्रीटमेंट के ज़रिए, अपने नए आइडियाज़ के ज़रिए आप ज़रूर वो सब करें, अदब में नाम बनाएं और आगे चलें। लेकिन ये जो एक फ़ैशन है या एक आपका एक ट्रिक है कि इस तरह आप आगे बढ़ जाएंगे, ये आपका नाम हो जाएगा, ये बिल्कुल फ़ुज़ूल बात है और इससे कुछ नहीं होता है। होगा वही जो आपका जेन्युइन काम होगा, आपकी जेन्युइन तख्लीक होगी। आप नज़में लिख दें, आप अफ़साने लिख दें, आप नावल लिख दें, वो थू होती है दरअसल आप पर, वो आपकी शोहरत नहीं होती। वो सारा माशरा आप पर एक सतह पर थूक रहा होता है। हाँ, क्रिएटिविटी के साथ आप कोई बात करते हैं, कुछ जवाज़ पैदा करते हैं किसी भी बात का को लाने का, और फिर उसको करीने से लिखते हैं,
तो वो अहले अदब में काबिल कबूल रहती है बात, माशरा भी उसको कबूल कर लेता है। लेकिन उसके अलावा जो ढोंग है या सिर्फ फ़ायदा उठाने की सूरत हाल है, और ये मेरे ख़्याल में नहीं चलती। तो अमृत परस्ती जो है वो फ़ारसी शायरी, अरबी में ज़रा सा कम रहा मामला, अरबी में भी ये सूरत हाल रही, लेकिन वहाँ औरत परस्ती का मामला ज़्यादा रहा, तो इसलिए वो बचत हो गई उनकी। लेकिन फ़ारसी शायरी में तो ये सब कुछ है। अच्छा, अब इसमें एक रंग जो है वो ज़रूर ऐसा है जो कि तसव्वुफ़ के साथ जोड़ दिया जाता है। तो तसव्वुफ़ के साथ जो रंग जोड़ा जाता है वो इश्क़ हक़ीक़ी के हवाले से जोड़ा जाता है, और उसकी एक अपनी मानवियत है। इश्क़ हक़ीक़ी के हवाले से अगर कोई ऐसी बातें की गई, असल में तो गज़ल तो ज़ाहिर है उसका महबूब मुज़क्कर ही है, और मुज़क्कर क्यों है उसके लिए मोमिन के शेर की एक बहुत अच्छी मिसाल सामने आती है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो अब अगर ये शेर अगर यानी इसमें मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया जाए तो शेर कुछ यूँ बनता है कि तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई तीसरी नहीं होती। तो आपने देखा कि शेर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन जदीद शायरी में जहाँ जहाँ औरत के हवाले से और मुअन्नस के सीगे के हवाले से, तो वो भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, किया जाने लगा है, और जो रिवायती सूरत हाल है उसमें महबूब मुज़क्कर के तौर पर ही आता है। लेकिन मुज़क्कर के तौर पर आने के बावजूद ये तय होता है कि ये जमालियाती सूरत हाल किसी फ़ीमेल के साथ है, मेल के साथ नहीं है। तो अब जितने भी आपको शोरा मिलेंगे, मीर से लेकर उसी मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो मीर के यहाँ ये शायरी मिल जाएगी आपको, और गालिब के यहाँ भी बहुत सारी शायरी ऐसी है जो औरत के लिए नहीं हो सकती। धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। तो ये ऐसी कौन सी औरत होगी, कौन सी महबूबा होगी जो धूल धप्पा कर रही होगी, आपको चपतें लगा रही होगी, आपकी पिटाई कर रही होगी, आपको धक्का दे रही होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल जो है, या रात को वो मैं पिए साथ रकीब को लिए, आए वो यहाँ खुदा करे पर ना करे खुदा के यूं। तो ये भी कोई औरत तो नहीं हो सकती जो रात को जो है वो शराब पीकर और महबूब और आशिक के घर के आसपास कोई फसाद कर रही हो और 4-5 रकीब भी उसके साथ हों। तो ये सारी शायरी जो है इसमें, और बहुत खुलकर भी शायरी है, शाहिद बाजी बाकायदा इसमें, और बाकायदा अलामतें और खुलकर। और लखनऊ की तरफ चले जाएँ तो वहाँ तो ज़ाहिर है लखनऊ के बांके और फिर सारी सूरत हाल वहाँ, और लखनऊ की शायरी में वो सब चीज़ें मौजूद हैं। और चले वहाँ से निकल आएँ तो फ़राग गोरखपुरी तक आ जाएँ और जोश मली आबादी तक आ जाएँ, तो ये तो एक अमली सूरत हाल नज़र आती है आपको। जोश ने तो सब कुछ लिख दिया, फ़राग गोरखपुरी की चीज़ें भी बहुत खुलकर हैं सामने, जहाँ अमलन अमृत परस्ती इख्तियार की गई और मुस्तकिल की गई और ज़िंदगी भर की गई। तो इससे ये क्या है, ये कौन सा महज़ब माशरा है, कौन से अदीब हैं जो अदब लिख रहे हैं, अदब की पाकीज़गी और अदब के अंदर आला ख़यालात चीज़ें, लेकिन अमलन क्या है। और शायरी में भी चीज़ें हैं। तो ये जोश मली आबादी से लेकर नीचे तक आई हैं सूरत हाल, नीचे तक है सूरत हाल। राग़ मुरादाबादी का नाम भी आता है ज़ाहिर है, और उनकी जो किताब उन्होंने छापी जोश मली आबादी की, जोश ख़ुतूत, उसमें सब बातें मौजूद हैं। सारे जो अमृत थे जोश मली आबादी के, उन्होंने खुलकर लिखा है। और राग़ मुरादाबादी भी उसमें एक अमृत के तौर पर सामने आते हैं। और फिर राग़ मुरादाबादी की जो अमृत परस्ती है उसकी भी दास्तानें हैं, सब जानते हैं। तो बहुत कुछ है। और उसके अलावा असातिज़ा की एक सफ़ थी जो मशहूर थी या नहीं थी, लेकिन वो इसी सूरत हाल में थी, और उन्होंने बहुत गंद बचाई अदब में, और बहुत ख़राबियाँ पैदा की, और बहुत इखलाक़ी पस्तियाँ पैदा की। तो 70 की दिहाई में जो लोग आए वो पढ़े लिखे थे, और उस वक्त जो असातिज़ा के तौर पर लोग सामने आए, जिनमें क़मर जमील थे, सलीम अहमद थे, मंजूर हुसैन शोर थे, अज़ीज़ हामिद मदनी थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ से निकाला अदब को, और अदब की बहुत मनफी सूरत हाल को। और औरत की एंट्री भी हो गई थी दरअसल इस सारे अरसे में, औरत खुलकर जो है वो आने लगी थी, मुलाकातें होने लगी थी,
اور چیزیں اتنے پردے میں نہیں رہی تھیں، تو یہ جو امرت پرستی کی صورتحال ہے یہ خاصی حد تک کم ہوئی. لیکن ابھی ایک ادیب مرے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وثوق کے ساتھ کہ وہ امرت پرستی میں مبتلا تھے، اور اسی میں کچھ باتیں کھلنے کے سبب وہ حالات بہت برے ہوئے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس پر بات کریں گے ایک اور بار بھی. یہ ساری باتیں تکلیف دہ ہیں یقیناً، اگر کسی کو برا لگا ہو تو بہت معذرت ہے، لیکن یہ حقائق ہیں. تو پھر بات کریں گے اس پر. ان جیسے اور موضوعات پر بھی جو ٹیبوز ہیں جن پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن ٹیبل ٹاکس میں ہم یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور سب جانتے ہیں. اب سب کچھ کھل گیا ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. نیٹ فلیکس سے لے کر جتنی بھی اسٹریمنگ سائٹس ہیں اس پہ جو کچھ پیش ہو رہا ہے سب اوپن ہے. تو اپنا خیال رکھیے، اپنے احباب کا خیال رکھیے. خالد معین کو اجازت دیجیے. ادب و فنون زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ و ناصر.